दोस्तों, स्वागत है एक नई कहानी के साथ। स्कूल की सच्ची प्रेम कहानियाँ। इस स्कूल में लव स्टोरी में मोहित नाम का लड़का तथा अंशु नाम की लड़की की कहानी है। किसी गांव में एक उच्च स्तरीय विद्यालय था जिसे मोहित नाम का लड़का तथा अंशु नाम की लड़की विद्यालय पढ़ने के लिए जाया करते थे। मोहित बहुत पहले से ही उसी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। मतलब कि मोहित की पढ़ाई उस स्कूल में कक्षा 1 से हो रही थी। लेकिन जैसे ही मोहित कक्षा 7 में पहुंचता है, वैसे ही क्लास 7 में ही एक लड़की कहीं दूसरी जगह से ट्रांसफ़र कराकर उसी क्लास में नामांकन करा लेती है। दूसरे स्कूल से आने के बाद उसे स्कूल में नामांकन लेने वाली उस लड़की का नाम अंशु था। दूसरे स्कूल से आने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने में तेज़ थी और आते ही सभी लोगों से जान पहचान होने लगी थी। उस समय स्कूल में सबसे ज़्यादा अच्छा करियर वाला लड़का मोहित क्लास में हमेशा टॉप किया करता था। जैसे ही सर किसी भी काम करने को कहने के लिए कहा करते थे, तो सबसे पहले मोहित को ही आवाज़ दिया करते थे। सभी लोग स्कूल का कोई भी काम करने के लिए हमेशा मोहित को ही बुलाया करते थे और कोई भी काम के लिए भेजा जाता था। इस कारण से सभी लोग मोहित से अच्छी तरह से बातचीत किया करते थे, क्योंकि क्लास में टॉप होने के बावजूद वो सर से अच्छी पहचान रखता था। जैसे जैसे अंशु उससे बातें होती गई, वैसे वैसे दोस्ती मोहन के साथ होने लगी थी। मोहित आगे की कुर्सी पे हमेशा बैठा करता था और अंशु ही पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार होने के कारण वो भी आगे बैठा करती थी। अब तो हर समय टीचर क्लास में ही होते हुए भी दोनों एक दूसरे से बात किया करते थे। पढ़ाई के बारे में वो लोग कम ध्यान देते थे। धीरे धीरे उनकी मित्रता बहुत ज़्यादा हो गई और वो एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह पाते थे। अगर किसी दिन मोहित स्कूल नहीं जाता था, तो अंशु का मन भी नहीं लगता था और वो पढ़ाई भी नहीं कर पाती थी। अगर अंशु भी किसी दिन नहीं जाती थी, तो मोहित का भी मन नहीं लगता था। दोनों की दोस्ती होते होते 2 साल हो गए थे और मोहित और अंशु दोनों क्लास 9 में पहुंच गए थे। दोनों की दोस्ती अब प्यार में बदलने लगी थी। अब वो समय दूर नहीं था जब दोनों मैट्रिक में ही पहुंचने वाले थे। ऐसे में उन दोनों को उनके बिछड़ने का डर सता रहा था, क्योंकि अंशु का घर कहीं और था और मोहित का घर कहीं और, जिस कारण से दोनों को ये चिंता सताने लगी थी कि अगर हम लोग मैट्रिक की परीक्षा देते हैं तो उसके बाद स्कूल तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस स्कूल में वह पढ़ाई करते थे तो वो स्कूल केवल मैट्रिक तक ही पढ़ाई होती थी। उसके बावजूद दोनों अपने एक दूसरे से उदास रहने लगे थे, क्योंकि उन दोनों को यह जानकारी मिल गई थी कि 2-3 महीने बाद पढ़ाई अब घर में होने वाली थी। हम सभी लोग घर पे ही पढ़ाई करेंगे, क्योंकि मैट्रिक में कुछ दिन पढ़ाई करने के लिए छुट्टी दे दिया जाता था स्कूल से, ताकि घर में सभी लोग अपनी अपनी तैयारी अच्छी से कर सकें। ऐसे में उन दोनों की तैयारी को लेकर उनके सर हमेशा उनसे बोलते थे, तुम बहुत ज़्यादा बात करने लगे हो, तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। स्कूल टीचर के डांट होने के कारण दोनों अब एक दूसरे से अलग होने के लिए सोच ही रहे थे। उसके बाद अंशु कहती है कि टीचर तुम्हारे और हमारे बारे में डांट रहे हैं और बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है हम दोनों के बीच। अगर इसी तरह से चलता रहा तो आगे की मैट्रिक रिजल्ट हम दोनों का ख़राब हो जाएगा। इसके बाद मोहित कहता है कुछ दिनों के लिए अलग रहना होगा।
बिना बात किए जब तक मैट्रिक एग्जाम ना हो जाए। दोनों लोग अपने मन को समझाकर अपने एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, ना ही मिलेंगे। अब दोनों लोग तथा स्कूल के सभी छात्राएं स्कूल से छुट्टी हो गई। सभी लोग अप अपने अपने घर में मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। साथ ही मोहित भी अपनी तैयारी में दिन रात पढ़ाई कर रहा था और उधर अंशु भी अपनी परीक्षा की तैयारी करने में लगी हुई थी। जैसे जैसे मैट्रिक परीक्षा नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे ही परीक्षा के दिन मिलने की तमन्ना दोनों के दिलों में जाग रही थी। सारी रात जाग रहे थे कि परीक्षा देने अब जब जाएंगे ना तो दोनों साथ में जाएंगे, ऐसे मन में विचार करते थे। मोहित सोच रहा था जब तक एग्जाम पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता हम लोग आपस में बातचीत नहीं करेंगे, ना ही मिलेंगे। जैसे ही सोचता ठीक वैसा ही होता, क्योंकि मैट्रिक की परीक्षा दिलाने के लिए उसके अंशु के पिताजी उनके साथ आया जाया करते थे, जिस कारण से मोहित चाहकर भी उससे बातचीत नहीं कर सकता था। लेकिन मैट्रिक की सभी परीक्षाएं खत्म हो चुकी थी। उसके बाद भी वे दोनों आपस में एक दूसरे से मिलना चाहते थे, लेकिन मिल नहीं पाए। इसी कारण से दोनों को मिलने के लिए भी जगह खोजते थे, पर उनको मालूम नहीं था। वहाँ एक गांव भी था और गांव में मिलने के लिए पार्क नहीं होते थे, और साथ ही गांव के लोग इतने ज़्यादा कठोर नियम होते थे कि वहाँ के सभी एक दूसरे से मिलते हुए देख नहीं सकते थे, क्योंकि गांव में इस प्रकार के नियम नहीं चलते थे। सभी लोग अपने कायदे में रहते थे। सभी लोग अपने बेटे बेटियों को नियम के अनुसार चलने के लिए फोर्स किया करते थे। मैट्रिक परीक्षा तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। लेकिन एक दिन दोनों की अचानक मुलाकात हुई। वैसे परीक्षा देने के लगभग 4-5 साल बाद जैसे ही दोनों की मुलाकात होती है, वैसे ही अंशु के मन में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब तो हमारा प्यार हमें मिल जाएगा, यही सोच रही थी अपने मन में। लेकिन जब से अंशु से मोहित से मिलती है, तब उसकी खुशी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, क्योंकि मोहित अंशु से मिलती है और कहती है कि मैं तुम्हें से अपनी शादी कार्ड देने आया हूँ, लेकिन मेरी शादी 1 हफ्ते बाद है, तुम ज़रूर मेरी शादी में आना। इतना सुनते ही अंशु मोहित की शादी का कार्ड लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। जब वो घर जाती है तो रात के अंधेरे पे रात भर रोती है, क्योंकि अंशु हमेशा से मोहित के इंतजार में जीवन व्यतीत कर रही थी। किसी न किसी कारण से उसकी मुलाकात होगी, दोनों से बातचीत होगी, फिर एक दूसरे से शादी करेंगे, यही सब अपने मन में रखी थी। लेकिन किस्मत तो कुछ और मंजूर था। जब मोहित से मिलती है तो डायरेक्ट अपनी शादी कार्ड देखने के लिए मिलता है। मोहित की शादी कार्ड हुई कि नहीं हुई, इस इंतज़ार में कहाँ हुई कहाँ नहीं हुई यही था। पर वो शादी कार्ड को खोलकर पढ़ी नहीं थी, बस रोए जा रही थी और मन ही मन उससे याद करके रो ही रही थी। मोहित फ़ोन पर मैसेज का इंतज़ार कर रहा था और अंशु ने अपनी तरफ से ना कोई मैसेज ना फेसबुक में आई। ऐसे में 3 दिन बीत गए थे। अचानक ही उसने कार्ड को खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। तब वो देखती है कि उस कार्ड में लड़की की जगह उसका नाम लिखा था। तो खुशी की वजह से
वो ज़ोर से चिल्लाती हुई घर के अंदर गई और अपने पापा को गले लगाकर रोने लगी और अपने पापा और मम्मी के साथ माथे को चूम लेती है और मोहित को फ़ोन लगाती है। उसको मिलने के लिए मोहित को फ़ोन लगाती है और उसे अपने घर पे बुलाती है। पर मोहित बोलता है, अब मैं शादी पर ही मिलूँगा, क्योंकि शादी के लिए 10 दिन शेष थे। उधर अपने पापा और मम्मी से पूछती है कि आपको ये लड़का कैसे मिला। तो उसके पापा बोलते हैं कि एक दिन हम लोग बाज़ार से कुछ सामान लेने गए थे, तभी वो एक गरीब औरत की मदद कर रहा था जो जाड़े में ठिठुर रही थी। उसने अपनी जैकेट उतारकर उसको दे दिया था। तभी हम उस लड़के से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। उसने अपना नाम मोहित बताया। फिर हम लोग जाने लगे थे। तभी वो लड़का दौड़कर हमारे पास आता है और बोलता है, अंकल आपका पर्स गिर गया था, ये लीजिए। फिर हम लोग कुछ पैसा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लेने से मना कर देता है। फिर हम उसके गांव का नाम पूछते हैं और उसके पापा के बारे में पूछते हैं। तब वो हमको अपने घर ले जाता है और अपने परिवार में सबको मिलाता है और हमको वो लड़का पसंद आ जाता है और शादी के लिए बोलते हैं। तो बोलता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसका नाम अंशु है। तभी हमको मालूम चलता है कि वो हमारी ही बेटी है। तभी हम शादी करने को तैयार हो गए थे और वो लड़का भी खुश हो जाता है। ये सब अंशु अपने पापा के मुख से सुन रही थी और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तभी वो अपने पापा को गले लगाकर छत पे चली जाती है और मोहित को फ़ोन करने लगती है और उसको फ़ोन लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। इसी तरह दोनों की शादी की डेट नज़दीक आ जाती है और फिर दोनों की शादी होने वाली थी। लेकिन जब से अलग हुए थे तब से वो पहली बार एक दूसरे से आंखों पे देखते ही रह जाते हैं और दोनों को बातें करने और एक गले लगने का मन कर रहा था, पर कुछ कर नहीं सकते थे। पर अंशु मोहित को आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहती थी। लगातार उसी को देखते रहने का दिल कर रहा था, पर बात नहीं हुई। जब शादी हो गई तब उससे मिली और उसे गले लगाकर बहुत रोई। इस तरह दोनों को बचपन का प्यार मिल जाता है और दोनों लोग खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। धन्यवाद।